नमस्कार। न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। ईरान के परमाणु स्थलों को अमेरिका ने नेस्तनाबूद कर दिया, जिसके बाद ईरान खिसिया चुका है। इस हमले के जवाब में ईरान ने इजराइल पर 30 बैलिस्टिक मिसाइल दे मारी हैं, जो कि स्कूल और अस्पतालों को ध्वस्त कर गई। आज फिर इजराइल की तरफ से ईरान के रक्षा सामग्री और एयरबेसेस को तहस नहस किया गया। और अब शायद आयतुल्ला खोमेनी के बयान के बाद जो युद्ध शुरू होने जा रहा है, उसकी कीमत पूरे विश्व को चुकानी होगी। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा है कि दुश्मन ने गलती की है और उसे सज़ा दी जाएगी। उनके इस बयान के काफ़ी अर्थ लगाए जा रहे हैं। हालांकि अब भी ये साफ नहीं है कि ईरान अमेरिका पर पलटवार करेगा या नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु स्थलों को ध्वस्त करने वाला जो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया था, उसके तुरंत बाद ही चेतावनी देकर ये कहा गया था कि ईरान अगर अमेरिका पर हमले करता है तो उसका घातक जवाब दिया जाएगा। इसी बीच जिस पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया था, वो पाकिस्तान भी गहरे सदमे में जा चुका है, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। पाकिस्तान ने रूस और चीन की लाइन पकड़कर ईरान को आत्मरक्षा का अधिकार होने की बात कर दी है। पाकिस्तान का जो ये चैप्टर था, इस चैप्टर के जरिए डोनाल्ड ट्रंप ने न केवल अपना उल्लू सीधा कर लिया, बल्कि दुनिया भर का ध्यान डाइवर्ट किया और ईरान पर हमले कर दिए। इस हमले के बाद ईरान की मीडिया कई बार बोल चुकी है कि ईरान की सेना रीजन में रहने वाले नागरिक और सैन्य ठिकानों पर हमला करेगी। ये बड़ी बात है, और अगर ईरान ये गलती करता है तो सभी नेटो देश उस पर टूट पड़ेंगे, क्योंकि अमेरिका न केवल अमेरिका एक सदस्य बल्कि है, लेकिन नेटो का लीडर देश है। और अगर ये जंग शुरू होती है तो इसके आसार पूरी दुनिया पर दिखाई देंगे। रविवार रात ईरान की संसद ने प्रस्ताव पारित कर मंजूरी दे दी कि ईरान की नेवी स्ट्रेट ऑफ हर्मुज के रास्ते को बंद कर सकती है। अब केवल खामेनेई के आदेश की देर है। ईरान अपने युद्धाभ्यास में ऐसा पहले भी कर चुका है। इतना ही नहीं, ईरान ने इससे पहले इराक के साथ 1980 से 88 की जंग के दौरान स्ट्रेट ऑफ हर्मुज में 400 से ज़्यादा क्रूड ऑयल शिप्स को निशाना बनाया था, जिससे विश्व भर में तेल की कीमतों में उबाल तो आया ही था, साथ ही महंगाई भी बढ़ी थी। आज भी स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से रोज़ाना 20 मिलियन बैरल तेल की सप्लाई की जाती है। ईरान के इस स्ट्रेट को बंद करने के बाद ईरान के साथ दुनिया को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और भारत को भी चुकानी पड़ सकती है। 2014 से पहले ईरान और अन्य आखाती देश भारत के बड़े क्रूड ऑयल सप्लायर्स थे। अगर आज भी हालात पहले की तरह होते तो भारत को तेल की कीमतों में बड़ा झटका तो लगता ही, साथ ही सप्लाई भी रुक जाती। लेकिन हाल ही में अपने एक बयान में पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अब पहले की तरह तेल नहीं खरीदता। भारत अब अपनी तेल खरीदारी के लिए अन्य देशों की ओर रुख कर चुका है। हमारी बड़ी संख्या में तेल अमेरिका, रूस और अन्य दक्षिण अमेरिकी देशों से भी आता है। नतीजन भारत को तेल की आपूर्ति में कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन इस युद्ध के कारण पहले ही $75 प्रति बैरल पहुंच चुका क्रूड ऑयल $100 के मार्क को भी छू सकता है। हरदीप सिंह पुरी ने बताया है कि भारत एक दिन में 5.5 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल रोजाना मंगवाता है, जिसमें करीब 1.5 से 2 मिलियन बैरल स्ट्रेट ऑफ हर्मुज के जरिए आता है। साथ ही भारत के पास 25 से 30 दिनों के लिए क्रूड ऑयल का स्टॉक मौजूद है। इसी से रोजाना सप्लाई में कोई चुनौती नहीं आएगी। दरम्यान पीएम मोदी ने ईरान के प्रधानमंत्री मसूद पेजेश्कियान को फ़ोन कर मियाँ की जूती मियाँ के सिर ही धर दी। जब भारत में पाकिस्तानी आतंकियों ने पहलगाम में हमला किया था और इस कायराना हमले के खिलाफ बदले के लिए सभी भारतीयों में खून उबाल मार रहा था, उस वक्त ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची भारत आए थे, और भारत को उन्होंने सलाह दी थी कि संयम रखे, युद्ध न करे और शांति बनाए रखे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मसूद पेजेश्कियान से फ़ोन पर वार्ता की तो ईरान इजराइल संघर्ष और अमेरिकी हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए डी एस्केलेशन करने, अर्थात युद्ध को आगे न बढ़ाने और बातचीत के माध्यम से शांति स्थापित करने की बात की है। खैर, आपको क्या लगता है, क्या ईरान स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को बंद करने की गलती करेगा
और क्या 80 के दशक की तरह ही ईरान की इस हरकत की कीमत पूरी दुनिया को चुकानी होगी? वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।